कहते हैं किसे है? ऐसा ग्रंथ हो, ऐसा किताब हो, ऐसी कुछ साक्ष्य हो जो कि हमें प्राचीन समय की जानकारी प्रदान करे, वो क्या है? इतिहास है। वो क्या है? तो सोचो, पहला बार जो किताब लिखा होगा इतिहास के बारे में, कोई तो लिखा होगा, जिसके दिमाग में ये उपज हुआ होगा इतिहास होना चाहिए, इसका नाम इतिहास ही पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री ही होना चाहिए। ऐसा कौन था? तो पहला व्यक्ति था, ध्यान से देखिएगा, पहला व्यक्ति था जो कि लिखा हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था, उनके मन में एक उत्पत्ति आई कि एक ऐसा किताब हम लेते हैं जिसमें कि प्राचीन समय की जानकारी को लिखते हैं, उसे क्या बोलेंगे? हिस्ट्री कहेंगे, इतिहास कहेंगे। और ये जो शब्द बना, ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका नाम है हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ ये होता है बीते समय की जानकारी। जहां बीते समय की जानकारी मिले वही है हिस्टोरिया शब्द, और हिस्टोरिया से ही हिस्ट्री बना और वही इतिहास कहलाया। बात समझ में आई? अब आते हैं, जब हमको पता चले वही बोलेगा इतिहास के जनक कौन है, तो भैया इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस है, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया। क्या नाम है? और 500 ईसा पूर्व लिखा था। कब लिखा था? 500 बीसी या 500 ईसा पूर्व। कोई दिक्कत? अब आता है भैया भारतीय इतिहास के जनक कौन है? अब भारत का कोई इतिहास कौन होगा? तो भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज, जिनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? ये हुआ मेरा इतिहास का इंट्रोडक्शन। इतिहास होता क्या है? अब हम लोग आते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है, इसका नाम है भौगोलिक खोज। भौगोलिक मतलब समझो, संसार। भौगोलिक मतलब संसार का जो भूभाग है, और खोज मतलब खोज, उस भूभाग की खोज जो है वही भौगोलिक खोज है। तो अब बात समझना, एक बार हुआ क्या, सबको लगा जब इंसान पहले नंगा रहता था, पहले खाता पीता क्या था पता नहीं था उसको, पहले मांस खाता था, पहले जानवर को मारा खा लिया, उसको कुछ पता था नहीं। धीरे धीरे उसमें विकास होता गया, डेवलप होता गया, और बहुत कुछ आया, बुद्धि आया, समझ आया, उसको लगा समाज का विकास, समाज बनाया, समाज से धीरे धीरे गांव बना, गांव से कस्बा बना, कस्बा से फिर प्रखंड बना, प्रखंड से फिर डिस्ट्रिक्ट बना, इस तरह बनते गया। जब समाज का विकास हुआ, समाज, जो प्राचीन समाज था वो खेती नहीं करता था, वो व्यापार करता था। जो हमसे पुराना समाज था वो व्यापार करता था। हमारा जो प्राचीन है वो व्यापार करते आया, बिजनेस किया है। समझे बात ना? खेती हम लोग बाद में सीखे हैं। अब बताओ, व्यापार करने के लिए हमको चाहिए जगह, है कि नहीं? हमारा घर था मलहरिया, हम यहाँ आके कोचिंग खोले, का है कि यहाँ बिजी बच्चा आएगा, मलहरिया में खोलते तो मलहरिया बच्चा मिल जाता, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? हम क्षेत्र को ढूंढ रहे हैं ना, तो वही क्षेत्र को ढूंढने में लग गया सब। अब इसे फायदा क्या है क्षेत्र ढूंढ के? क्या फायदा है? फायदा यही है कि हम लोगों से जितना जुड़ सकेंगे, और लोगों जितना जुड़ेंगे उतना मेरा बिजनेस बढ़ेगा, है क्या ना? ये होता है ना। अगर हम मान लो, तेरा घर कहाँ है जी? उसे वैसा है, आज हम वैसा चले जाए, एक दिन वैसा जाए, वैसा में 10 गार्जियन से मिल के आए, हो सकता है 10 में से 5 बच्चा जरूर आएगा, है क्या? जितने लोगों से हम मिलेंगे उतना मेरा व्यापार बढ़ेगा। तो इसी कारण से यूरोपीय देश जो था बहुत जल्दी शिक्षित हो गया था। जो यूरोपीय देश था, हम लोग एशिया में आते हैं, यूरोप का, वहां का लोग बहुत जल्दी शिक्षित हो गया, पढ़ लिख लिया, बहुत जल्दी टैलेंटेड बनने लगा। तब जब सब कुछ पूरा हो गया, खाना पीना तो मिलने लगा, थोड़ा मिलने लगा, बोला कुछ नया चीज करो। क्या करो? तो खोज करो। वहां का लोग बोला खोज करो। इसमें से स्पेन और पुर्तगाल बोला सबसे आगे था, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल का पता है कौन था? पुर्तगाल का नहीं पता है, आगे बताएंगे। पुर्तगाल का ही था वास्को डी गामा, जो भारत का खोज किया। आपको बोलता भारत में, हम बोलते भारत का खोज नहीं किया, भारत पहले से खोजा हुआ था, भारत ने रास्ता खोज किया बोलो तो। उसके बाद हम रिटर्न पढ़ेंगे, लेकिन किताब में लिखा था भारत का खोज कौन किया? तो वास्को डी गामा किया। आएंगे उस पर भी। अब आते हैं, ध्यान समझिएगा। विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोज का योगदान रहा है, महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बात समझना। जब विश्व इतिहास जब बन रहा था, इतिहास सिर्फ इस बात से नहीं बन गया कि वहां के बारे में लिख दिया, इतिहास उस तरह से बना। समुद्र क्या है? पहले लोग को पता था क्या? समुद्र
ऐसा है कि उसके बाद अंत में जाने वाले समुद्र में विलीन होकर मर जाएगा। लेकिन समुद्र के उस पार भी कुछ है पता नहीं था। तो लोग समुद्र में यात्रा करना हुआ, नाव लेके निकला, उसको ढूंढा है, तो वहां पे भी देश लगता है, ये वहां पे टापू दिख रहा है, सूखा जमीन है, वहां पे कोई रहता है, इसका मतलब वहां गया, अरे ये गुड़िया कुमारी रहती है है कि ना, बस समझ बात ना, नहीं तभी देश है। इस जगह का नाम क्या है, और इस जगह का नाम मलहरिया है, इस जगह का नाम ए है, समझ बात ना, ऐसा। अब आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उनमें से खोज भी शामिल है। जब आधुनिक युग आया, जब आधुनिक युग आया उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसमें खोज क्या है, खोज शामिल है। अगर खोज नहीं होता तो हम आधुनिकता में आते, खोज होता गया होता गया होता गया, हमारा विकास होता गया, हम लोग प्राचीन से आधुनिक हो गए, है कि ना। अब आते हैं इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व हो गया। अब बताओ, तुम्हारा ही घर में सबसे अधिक जो शिक्षित रहता है लोग उसी की बात मानता है कि ना। सबसे अधिक जो शिक्षित रहेगा तो सबसे अधिक पैसा भी उसी पास रहेगा, पैसा भी घर में जो कमा के लाएगा बोला शिक्षित उसी को रखने के लिए, वही अच्छा से मैनेजमेंट करने आता है, हम लोग तुम खाया कहाँ खर्चा करने पता नहीं चलेगा, है कि ना। जब यूरोपीय देश इसमें आगे रहा, सब कुछ में आगे रहा, किसमें, भौगोलिक खोज में, नया नया डेवलप करने में आगे रहा, तो लोग का सबसे शिक्षित आदमी कहाँ का है, यूरोप का लोग अच्छा है। वो जो करेगा क्या करेगा, अच्छा करेगा, इसलिए समस्त विश्व का उसका दबदबा बन गया। बाबू हम जो है, हम जो बोलते हैं वो मानो, फायदा होगा। तो बुर्बक लोग बोलेगा ना, हाँ जो शिक्षित है वो सही बात बोलता होगा, है कि ना। चलिए अब इस क्रम में स्पेन स्पेन पुर्तगाल सबसे आगे रहा था और फिर धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देश भी जुड़ते गए। अब यूरोप और स्पेन का जो, स्पेन यूरोप का एक देश है, स्पेन पुर्तगाल, इस सब आप सोचा कि अब धीरे धीरे एक्सप्लोर किया जाए, खोज किया जाए, किसका, तो अन्य देश का, विभिन्न देशों का। बात समझ में आ रही है, आप ध्यान समझिएगा कहानी। अब वो वहां राजा हुआ करते थे, कहा, पुर्तगाल में। कहानी में बहुत मजा आएगा, इतिहास है, कहानी का ही चीज है। तो अब पुर्तगाल में एक राजा हुआ, तो राजा वहां बोलता है कि देखो बाबू, खोज करना है अब देश सबका, बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगह जुड़ना है ताकि हमारा राज्य का व्यापार बढ़े, धंधा मेरा बढ़े, धंधा मंदा ना पड़े, है कि ना। अब मान लो आज हम सोच लेंगे कि हमको बस इतने समझ जाएंगे, तो 70 हम कल इच्छा होगी मैंने 270 हो, कल इच्छा एक बैच में आज 70 बैठ रहा, कल 700 बैठे, इच्छाएं बढ़ती है। तब राजा बोला नहीं, अपना राज्य का व्यापार बढ़ना चाहिए, तो एक काम करो, जाओ खोज करने के लिए। तो पहला बार निकला है कोलंबस नाम का आदमी, कोलंबस, जाओ। तो ये यूरोप है, मान लो ये यूरोपीय देश, महादेश है, इधर भारत है, इधर एशिया है, ये भारत वाला एरिया है, ठीक है ना, ये भारत वाला एरिया है, इधर है, और ये अमेरिका वाला उत्तर में। यहां से वो निकला कि जाना है हमें किधर, इधर जाना है। पहले था कि पहले यहाँ पे ना अरब कंट्री पड़ता है, इधर अरब कंट्री पड़ता है बीच में, तो पहले यहाँ का लोग व्यापार जो करता था, बिजनेस जो करता था, ये दे के जाता था, ऐसे होते हुए तब एशिया में पहुंचता था, इसे लेके समुद्री यात्रा होके नहीं, रोड होके, सड़क होके, गांव होके जाता था। तो एक बार क्या हुआ, इसको इससे लड़ाई हो गया, इसको इससे हो गया लड़ाई, बोला एक कम लड़ाई हो गया, अब तुम जब मेरा सामान किधर ले जाओगे, तुमको लगेगा टैक्स, बहुत पैसा लगेगा। अब बताओ, इस सामान का दाम 5 टका और यहाँ ले जाकर भेजेगा 7 टका में, लेकिन वो बोलता 5 टका का उनको टैक्स दे देना पड़ेगा, तो बचेगा कुछ, इसको बचेगा जी, नहीं बचेगा। जब बचेगा नहीं तो धंधा करेगा भला, नहीं करेगा, धंधा से ठप होने लगा। तो बोला जाओ खोज करके आओ, या रास्ता है समुद्र द्वारा कहीं मिल जाए। तो जब ये जो जा रहा कोलंबस जब निकला, वो जा रहा था किधर, भारत की ओर, क्या रहा था, भारत की ओर, लेकिन उसको भारत नाव है तो पता चला नहीं, और इधर ना जाके चले गया, इधर कहा चले गया, इधर दिशा पता चला नहीं, चारों बगल पानी ही पानी, चारों बगल पानी ही पानी, पता नहीं चल रहा कैसे जा रहे हैं। तो वो अक्सर नाव जो है हवा मार के इधर लेते आया, इधर आ गया। तो इधर आया, इधर एक उत्मासा अंतरिक्ष नाम का जगह मिला, और वहीं बगल में मिला क्या, अमेरिका, क्या मिला। इसीलिए 1492 में, 1492
92 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया कोलंबस। कौन किया? अमेरिका की खोज। यहाँ पे एक अमेरिका है, अमेरिका की खोज किया। बस अब कोलंबस जब उधर से लौट के आता है, बोलता है एक काम करो, तुम भैया कहाँ है, तुम चले गए कहाँ पे, कैसे व्यापार होगा? बोला अब हम समुद्र में 7 महीना 8 महीना पानी में हेल के नाव लेके जा रहा है, खाना पीना वही बना के खा रहा है, अब जीना सर्वाइव करना मुश्किल है उसके लिए। बोलता बाबू अब हम नहीं जाएंगे, मेरा बीवी बाल बच्चा सब जीवन यापन करने दीजिए, अब हम जा नहीं पाएंगे। फिर बोला कोई है, किसी को है? तो एक वास्को डी गामा था। बोला सरकार हम तैयार हैं, हम क्या तैयार हैं, हमको जाने दीजिए। बोला सब नाव पे लोड करवाया, सब कुछ खाना पीना पूरा लोड करवाया। बोला जाओ। अपनी पत्नी को बोल दिया प्रिया तुम चिंता मत करना, हम लौट के आएंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, हम जरूर आएंगे। अपनी पत्नी को बोल दिया होगा, समझा दिया होगा, समझाया होगा कि नहीं? तब पापा भी कहीं आता, मम्मी समझाता है कि नहीं? चलो अब क्या हुआ, अब यहाँ से निकला फिर वास्को डी गामा, वो अपना यात्रा में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जब यहाँ आया तो भारत दिखिए रात, परेशान हो गया, साला 6 महीना बीत गया, 7 महीना बीत गया, 8 महीना बीत गया, 9 महीना, 1000 साल हो गया, पता नहीं चल रहा है। साल वाला दावेदारी कितना बढ़ गया, जो कितना बड़ा बालवा हो गया होगा। अब परेशान है, कुछ हो ही नहीं रहा है। एक अरब देश से हमारा भारत का एक व्यापारी था, इसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। इधर से जा रहा है, ये देखता है आदमी जा रहा है, रुकिए 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 रुकिए, समझ बात ना? क्या हुआ? अरे हमको ना हिंद जाना है, भारत जाना है, भारत जाना है आपको, तो ले जाएंगे। काहे जाइएगा? अरे व्यापार को विस्तार को बढ़ाओ, व्यापार को विस्तार करने के लिए करना होगा ना। तो बोला ठीक है, पर जाइएगा तो आपको हम दिखाएंगे रास्ता कुछ। बोला ठीक है, व्यापार का जो कुछ कीजिएगा, कुछ परसेंट हमको भी दीजिएगा, हमको भी धंधा में शामिल रखिएगा। तो धंधा वाला आदमी था पहले से, अब्दुल मजीद पहले व्यापारी है। व्यापारी आदमी अपने बापों को नहीं छोड़ता है, बिजनेसमैन अपने बापों को नहीं छोड़ता है, बिजनेस करना है। तो जब यहाँ आया बोला चलिए, तब धीरे धीरे वास्को डी गामा साथ में आता है, गुजरात के यहाँ पे कसरी कालीकट बंदरगाह पे उतरता है, कहाँ पे? भारत में। और बोलता है इसका नाम क्या है? हिंद है। क्या है? भारत है। इसलिए वहां खोज हो जाता है 1492 ईस्वी, 1498 ईस्वी में भारत का, 1498 ईस्वी में भारत का खोज जाता है। कौन करता है? वास्को डी गामा। यही बात कर रहे थे। 1492 में किया अमेरिका का खोज कौन? कोलंबस। और 1498 में कौन किया? वास्को डी गामा। किसका? भारत का खोज। आई बात समझ में? यही कहानी था, इतिहास यही होता है। कल से इसको डिटेलिंग लिखाएंगे पूरा पूरा, ठीक है? ठीक।